नहीं, इतना अंधविश्वासी नहीं हूं मैं। बस रजिस्टर महंगा है, 24,000 का रजिस्टर है इसमें जितना लिखा है। ठीक है, कहां तक बता दिया था? कॉमन नेम में क्लोरोफॉर्म तक क्या हो गया था। अब देखते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल। इन केस ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। कॉमन नेम कैसे बार बार काम में आते हैं? आईपीसी नेम तो रूल के हिसाब से आएंगे, कॉमन नेम में कोई रूल नहीं है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो देखो ये रहेगा ROH। तो पहला देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिख लेते ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, दूसरा CH3 CHOH एंड OH, CH2 OH CH2 OH। तीसरा, चौथा CH2 OH CHOH CH2 OH। ठीक है, तो इसका देखते कॉमन नेम। ये क्या रहेगा? विनाइल कार्बन पे अटैच है, रहेगा नहीं? ये क्या है? विनाइल कार्बन पे अटैच है ना तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा? विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब विनाइल अल्कोहल में ये लोन पेयर होने के कारण ये क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन कीटो और इनॉल में देखेंगे। इसका कीटो फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो अल्डिहाइड के रूप में बनेगा तुम्हारा, एज कंपेयर टू द इनॉल फॉर्म। तो ये अनस्टेबल रहता है, लिख लो, अभी नहीं समझेगा अनस्टेबल क्यों है करके। अब देखो यहाँ एक ही कार्बन पे क्या है? 2 H है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर रिपल्सन क्या लगता है? ज्यादा। तो ये भी कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये OH OH से क्या है? H2O बाहर हो जाएगा तुम्हारा। क्या बाहर हो जाता है? H2O बाहर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, एक ही कार्बन पे, और वो कार्बन sp3 है या फिर sp2, अगर 2 H आ रहे हैं तो वो ऑलवेज अनस्टेबल रहेंगे। एक ही कार्बन पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। तुरंत वहां से H2O रिमूव कर दो, ऑक्सीजन छोड़ दो, तो क्या होगा? H2O आ जाएगा, तो क्या रहेगा? यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तुम्हारा। तो इसका क्या रहेगा? मैंने बताया था जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल पोजीशन, एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप अटैच रहेंगे, रहे कि नहीं है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जेमिनल अल्कोहल हो जाएगा। तो जेमिनल में क्या रहेगा? इथिन या इथाइल जेमिनल रहेगा तुम्हारा। तो लिख लो इसको, क्या लिखेंगे? जेमिनल इथिल अल्कोहल। ठीक है ना। जेमिनल मतलब 2 H, कहां पे? इथिल में, और क्या आ जाएगा तुम्हारा? अल्कोहल। इसका क्या रहेगा? इसका कॉमन नेम आता है ग्लिसरॉल, नहीं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या आ जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। आईपीसी नेम क्या रहेगा इसका? 1 2 है ना, इथेन 1,2 डाइओल। इसमें देखते हैं, ये रहता है ग्लिसरॉल, कॉमन नेम है, जो ग्लिसरीन के अंदर रहता है ना तुम्हारा, यही है ग्लिसरॉल। ध्यान रखना, ये सब तुम्हारे इसमें बना के दिया है। अब देखते हैं कार्बिनॉल सिस्टम इन अल्कोहल। इस पे सवाल आया है स्टेट बोर्ड में। अब देखो CH3OH, ठीक है ना। तो अगर मैं देखू इसको CHH एंड OH, तो अपन कार्बिनॉल किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं COH को। कार्बन क्या रहेगा? sp3। क्या रहेगा? sp3। sp3 कार्बन को अगर OH लगा है तो उसे अपन बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। तो इसमें वही दिख रहा है मेरे को,
CH3OH मतलब sp3 कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा इन जनरल कार्बिनॉल सिस्टम। तो कार्बिनॉल के टर्म में आप कैसे अल्कोहल का नामकरण कर सकते हो, ये है आपका कार्बिनॉल। क्या होता है, कार्बन sp3 को अगर OH अटैच रहा तो वही क्या रहता है तुम्हारा, कार्बिनॉल रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं CH3 CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कार्बिनॉल है, तो उसके पास में क्या आ रहा है, मिथिल, तो मैं इसको बोल सकता हूं मिथिल कार्बिनॉल। रहे कि नहीं है। अगर मैं इसे देखूं तो CH3H एंड OH, तो ये भी क्या रहेगा, कार्बिनॉल रहेगा, तो क्या आ जाएगा, डाइमिथिल कार्बिनॉल। क्या नाम आ जाएगा इसका, डाइमिथिल कार्बिनॉल। रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताओ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम क्या रहेगा कार्बिनॉल सिस्टम में, नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इन कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये स्टेट बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ सवाल है स्टेट बोर्ड की। CBSE बहुत इजी है, CBSE में कुछ भी नहीं है ज्यादा, खत्म। उसमें उतने रूल भी नहीं दिए है, नहीं है रूल, नहीं के बराबर रूल है, चार्ट ही तो पूरा नहीं दिया है, रूल की तो बात छोड़ो, नहीं है नहीं है। अरे एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने लगाते, उसके कभी कभी क्या है, एक आध लाइन से सवाल पूछ लेता है वो, दिक्कत ये जाती है। अब भैया मैं मास्टर हूँ, कोई रोबोट थोड़ी हूँ कि एक एक लाइन याद करके बैठूंगा। अब अगर छूट रहा है तो वो तुम कनेक्ट कर सकते हो।